एपिसोड के शुरू में एक लड़की दिखाई जाती है जो एक आदमी से बोलती है कि हम कहाँ पर जा रहे हैं। आदमी बोलता है कि हम बहुत ही अच्छे एक रेस्टोरेंट पे जा रहे हैं। वो बोलती है कि क्या वो समुद्र के बीच में है। जो आदमी होता है वो बोलता है कि हाँ वो समुद्र के बीच में है। फिर लूफी की शिप का दिखाया जाता है जहाँ पर ज़ोरो है वो बाहर आता है और वो देखता है कि बाहर उसका दोस्त जॉनी है। और वो उसे देखकर कहता है कि क्या जॉनी ये तुम हो। और जो जॉनी है वो उसकी तरफ देखता है और वो कहता है कि ये तो बड़े भाई ज़ोरो हैं। ज़ोरो उसे देखकर कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और वो उससे पूछता है कि तुम्हारा पार्टनर कहाँ पर है। जॉनी बोलता है कि वो उधर है और वो बहुत ही ज़्यादा बीमार है। उसॉप नामी से पूछता है कि क्या वो ज़ोरो को जानता है। नामी बोलती है कि मुझे नहीं पता। जॉनी ज़ोरो को यूसाको को दिखाता है और वो कहता है कि वो रहा मेरा पार्टनर। और वो रो रहा होता है और वो कहता है कि वो बहुत ज़्यादा बीमार है। और वो बताता है कि वो कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा बीमार है। तब से वो इस समुद्र में आया है उसे उल्टियाँ आने लगती हैं और वो बहुत ही ज़्यादा बीमार रहने लगा है। और वो बताता है कि आज हम रेस्ट करने के लिए एक पत्थर के पास बैठे हुए थे और तभी वहाँ पर एक कैनन आके गिरा और मुझे लगा कि कोई मेरे पार्टनर को मारने की कोशिश कर रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर आया था ताकि मैं उसे मार सकूं जो मेरे पार्टनर को मारने की कोशिश कर रहा है। लूफी और उसॉप उसकी बात सुनते हैं और वो उससे सॉरी मांगते हैं और वो कहते हैं कि हम ऐसा दोबारा कभी भी नहीं करेंगे। जो जॉनी होता है वो बोलता है कि अब सॉरी मांगने से कुछ भी नहीं होगा और वो बोलता है कि शायद अब वो नहीं बचेगा। और ये बात सुनकर लूफी और जो उसॉप होते हैं वो बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं। तभी जो नामी है वो वहाँ पर आती है और वो कहते हैं कि मुझे इसे चेक करने दो। और वो उसकी जेब निकाल कर उसे चेक करने लगती है। जो जॉनी होता है वो बोलता है कि तुम कुछ भी करो पर मेरे दोस्त को कुछ भी नहीं होना चाहिए। तभी जो नामी होती है वो लूफी और उसॉप से फ्रूट्स लाने के लिए कहती है और वो दोनों फ्रूट्स अंदर से लेकर आते हैं। नामी लूफी और उसॉप से बोलती है कि इन फ्रूट्स को उसे खिला दो और वो जॉनी से बोलती है कि ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बीमारी है, अगर तुम जल्दी ही यहाँ पर इसे नहीं लाते तो ये मर भी सकता था। जो जॉनी है वो ये बात सुनकर थोड़ा खुश होता है कि वो उसे यहाँ वक्त रहते हुए ले आया और वो कहता है कि तुम तो बहुत ही अच्छी हो बड़ी बहन नामी। तो जो नामी है वो उससे कहती है कि मुझे इस नाम से मत बुलाओ। नामी बोलती है कि ये बहुत ही ज़्यादा पुरानी बीमारी है और ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस भी है, क्योंकि इस बीमारी का इलाज समुद्र के बीच में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से होता है, क्योंकि इस बीमारी को सही करने के लिए एकदम ताज़े फल चाहिए होते हैं। और लकीली हमारे पास ताज़ी फल हैं इसलिए हम इसे बचा सके। तभी जो लूफी और जो सॉप होते हैं वो उसे वो फल खिला रहे होते हैं। लूफी बोलता है कि हम इसे एक साथ सारे के सारे फल खिला देते हैं। अब वो उसे सारे के सारे फल एक ही बार में खिला देता है। लूफी नामी से बोलता है क्या तुम एक डॉक्टर भी हो। नामी बोलती है कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, ये एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन बीमारी है और ये किसी को भी हो सकती है और ज़्यादातर पायरेट्स को ही ये होती है। और तभी जो यूसाकू होता है वो पीछे से उठ जाता है और यूसाकू और जॉनी जो होते हैं वो डांस करना शुरू कर देते हैं और वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि वो दोनों सही हो गए। नामी उनसे बोलती है कि तुम अभी से डांस नहीं कर सकते क्योंकि तुम अभी ठीक नहीं हो। जॉनी बोलता है कि अब हमारे इंट्रोडक्शन का टाइम है और वो कहता है कि मैं हूँ जॉनी। और जो यूसाकू होता है वो बोलता है कि मैं हूँ यूसाकू। और वो दोनों कहते हैं कि हम दोनों हैं बाउंटी हंटर्स और हम बड़े भाई ज़ोरो के साथी हुआ करते थे। और वो कहते हैं कि आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। अब वो उससे पूछते हैं कि पर हमें ये नहीं लगा था कि आप एक पायरेट बन जाओगे। ज़ोरो बोलता है कि हाँ अब मैं एक पायरेट हूँ और वो उन दोनों से हाथ मिलाता है, पर जो यूसाकू होता है वो वहीं के वहीं गिर जाता है। फिर यहाँ पर दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नामी बोलती है कि मैंने तो तुमसे बोला था कि ये बीमारी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और वो बोलती है कि अगर अच्छे से खाना नहीं खाया जाए तो हमें भी ये बीमारी हो सकती है। लूफी बोलता है कि मैंने एक डिसीज़न लिया है और वो कहता है कि हम एक बहुत ही बढ़िया सा कुक रखेंगे जो हमारे ये खाने की सारी चीज़ों का ध्यान रखे। और जो सांप होता है वो कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, ताकि हमें अच्छा खाना भी खाने के लिए मिले। और जो लूफी है वो कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। और तभी जो जॉनी होता है वो बोलता है कि अगर तुम्हें अच्छा कुक चाहिए तो मेरे पास एक जगह है। लूफी उससे पूछता है कि बताओ उस जगह का क्या नाम है। और वो कहता है कि वो ग्रैंड लाइन के बिल्कुल पास में ही है। लूफी बोलता है तो फिर तो हम वहाँ ज़रूर चलेंगे। अब वो वहाँ पर जाने के लिए निकलते हैं।
और कुछ देर में वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। जॉनी बोलता है कि यही है वो बहुत ही आलीशान सा रेस्टोरेंट, और ये देखकर सब बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं कि वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। और तभी जो युसाको होता है वो देखता है कि उनके पास में से एक नेवी का शिप जा रहा है, और ये देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। और तभी सब लोग देखते हैं कि वो नेवी का शिप उनके पास से ही बिल्कुल से जा रहा है। उसॉप बोलता है, क्या ये हम पर हमला करने वाले हैं? जो ज़ोरो है वो बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि ये हम पर हमला करेंगे। और वो दोनों शिप एक साथ बढ़ रहे होते हैं उसी रेस्टोरेंट की तरफ। और तभी उस शिप में से एक आदमी बाहर आता है और वो कहता है कि मैंने तुम्हारा पायरेट फ्लैग कभी भी नहीं देखा। वो बोलता है कि मेरा नाम है आयरन फिस्ट फुल बॉडी। और वो उनसे पूछता है कि तुम्हारा कैप्टन कौन है। लूफी आगे आता है और वो कहता है कि मैं हूँ इनका कैप्टन और मेरा नाम है मंकी डी लूफी। और जो उसॉप होता है वो बोलता है कि मेरा नाम है उसॉप। लूफी बोलता है कि हमने ये पायरेट का फ्लैग अभी 2 दिन पहले ही बनाया है। उसॉप बोलता है कि हाँ, मैंने इसे पेंट करा था। और जो आदमी होता है वो हंसता है और वो कहता है उसका मतलब तुम नए नए पायरेट हो। और वो पीछे युसाको और जॉनी की तरफ देखता है और वो उनसे कहता है कि शायद मैं तुम्हें जानता हूँ। और वो कहता है कि शायद तुम तो वही हो बाउंटी हंटर जो छोटे मोटे पायरेट्स को पकड़ते हो। और वो कहता है कि मुझे तो हंसी आ रही है और मुझे ये लग रहा है कि इन पायरेट्स ने तुम्हें ही पकड़ लिया है। और जो जॉनी और जो युसाको होते हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो कहते हैं कि हम तुम्हें दिखा सकते हैं कि हमने कितने बड़े बड़े पायरेट्स को मारा है। और वो बहुत सारे वहाँ से पर्चे निकालते हैं और वो कहते हैं देखो हमने कितने सारे पायरेट्स को मारा है। पर वो उनकी बात नहीं सुनता और वहाँ से जाने लगता है। और वो अपने आदमियों से कहता है कि मुझे ये लोग पसंद नहीं, इन्हें तुम ख़त्म कर दो और मैं रेस्टोरेंट पर जा रहा हूँ। तभी जो नामी है वो उनमें से एक पेपर उठाती है और वो कहती है कि ये क्या चीज़ है। जॉनी बोलता है कि ये एक ऐसा पेपर है जिसमें बहुत सारे पायरेट्स का नाम लिखा होता है और इसमें ये भी लिखा होता है कि इस पायरेट को मारने के बदले हमें कितने रुपए मिलेंगे। और जो नामी होती है वो उन्हें देख रही होती है। यहाँ पर जो नेवी होती है वो हमला करने वाली होती है और जो सॉप होता है वो कहता है कि अब तो हम गए। और तभी जो नेवी है वो हमला कर देती है और जो लूफी है वो उस हमले को रोकने के लिए जाता है और वो उस हमले को रोक भी लेता है। और तभी उसका एक हाथ जो है वहाँ से छूट जाता है और वो गलती से इस हमले को जो रेस्टोरेंट होता है उसी की छत पर गिरा देता है और वो खुद भी वहाँ से गिर जाता है। यहाँ पर जो रेस्टोरेंट होता है उसके अंदर का दिखाया जाता है जहाँ पर जो हमला होता है वो सीधा जाकर जो हेड कुक होते हैं उन्हीं के सर पर लगता है। तभी दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नेवी का ऑफिसर कहता है कि ये हमला किसने करा है। यहाँ पर वापस से अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो शेफ़ होते हैं वो हेड शेफ़ से पूछते हैं कि क्या आप सही हैं। जो हेड कुक होते हैं वो बोलते हैं कि हाँ मैं बिल्कुल भी सही हूँ और तुम जल्दी से जाओ और अपना अपना काम करो वरना मेरा जो ये रेस्टोरेंट है वो बंद हो जाएगा। और वो बोलता है कि लोगों को खाना खिलाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और तभी जो शेफ्स होते हैं वो लूफी को लेकर आ जाते हैं और वो कहते हैं कि हमने उसे पकड़ लिया जिसने यहाँ पर हमला करवाया था। जो हेड शेफ होता है वो कहता है कि इसका मतलब तूने हमला करवाया था। लूफी बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो और वो देखता है कि उसकी टांग तो है ही नहीं और वो ये देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है। और तभी जो हेड शेफ होते हैं वो उसके ऊपर एक पैर मार देते हैं। फिर यहाँ पर दिखाया जाता है कि जो नेवी का ऑफिसर होता है वो अंदर जा रहा होता है रेस्टोरेंट में उस लड़की के साथ। फिर यहाँ पर वो हेड शेफ दिखाया जाता है जो लूफी से कहता है कि तुमने हमारी शिप के साथ ही क्यों करा। और वो उससे कहता है कि तुम्हें इस सब के पैसे देने पड़ेंगे। लूफी पीछे मुड़ता है और वो कहता है कि मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। जो हेड शेफ होता है वो हंसता है और वो कहता है कि तुम्हें इसके बदले हमारे शिप पर काम करना पड़ेगा। लूफी कहता है ठीक है मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। हेड शेफ बोलता है कि तुम्हें 1 साल के लिए यहाँ पर काम करना पड़ेगा। लूफी बोलता है क्या 1 साल। फिर यहाँ पर दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसॉप कहता है कि वो लूफी को क्यों पकड़ कर ले गए हैं। और जो ज़ोरो होता है वो कहता है कि अब तो वो 2-3 महीने बाद ही आएगा और मुझे लगता है कि वो उससे पैसे वैसे मांग रहे होंगे। फिर यहाँ पर एक आदमी होता है वो अपने हाथ में एक वाइन की बोतल लेकर जा रहा होता है। अब वो जो नेवी का ऑफिसर होता है उसके पास जाकर वो वाइन की बोतल से उसे वाइन देने लगता है। और जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि ये तो एक नेवी का ऑफिसर है। और ये बात सुनकर जो नेवी का अफ़सर होता है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है कि लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं। जो नेवी का अफ़सर होता है वो उस वाइन को पीने के बाद कहता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। वो कहता है कि ये तो नॉर्थलैंड की वाइन है और वो कहता है कि ये मैं पक्के से कह सकता हूँ। और लोग उसकी तरफ देख रहे होते हैं और तभी जो आदमी होता है
वो कहता है कि नहीं, आपने बिल्कुल गलत कहा, और वो कहता है कि आपको सूप पी लेना चाहिए। और ये बात सुनकर सब लोग उस पर हंसने लगते हैं। और जो नेवी का ऑफिसर होता है वो सोच रहा होता है कि मैं कैसे गलत हो सकता हूँ। और तभी जो आदमी होता है वो आगे जा रहा होता है और वो उससे कहता है कि मैं कोई वेटर नहीं हूँ। और वो कहता है कि मैं यहाँ का शेफ़ हूँ। और वो कहता है कि मेरा नाम है शानजी। यहाँ पर जो लूफ़ी होता है वो उस हेड शेफ़ से कहता है कि मैं बस 1 हफ़्ते ही यहाँ पर रुकूंगा। हेड शेफ़ कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। लूफ़ी बोलता है कि 2 हफ़्ते। हेड शेफ़ कहता है कि नहीं, ये भी नहीं चलेगा। लूफ़ी बोलता है कि 3 हफ़्ते। हेड शेफ़ कहता है अब मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। अब वो उसे अपनी लात से उड़ा के फेंक देता है। लूफ़ी एकदम उठता है और वो उससे कहता है कि मैंने पायरेट बनने के लिए अपने 10 साल बर्बाद करे हैं और मैं अपना 1 साल और बर्बाद नहीं करूँगा। तभी जो हेड शेफ़ होता है वो कहता है कि ऐसी बात है तो तुम मुझे अपनी एक टांग दे दो और मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूँगा। लूफ़ी बोलता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। फिर यहाँ पर दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो नामी, ज़ोरो और उसॉप होते हैं वो उस रेस्टोरेंट की तरफ जा रहे होते हैं। यहाँ पर जो नेवी का अफ़सर होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और वो कहता है कि मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। और तभी वो एक नीचे एक कीड़ा देखता है और वो उसे अपने पैर से मार देता है। और तभी वो वहाँ पर शेनजी को बुलाता है और जो शेनजी है वो वहाँ पर आता है और वो उस लड़की से कहता है कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो, क्या तुम मेरे साथ वाइन पियोगी। और जो नेवी का अफ़सर होता है वो कहता है कि तुम मेरी बात सुनो। और वो कहता है कि इस सूप में एक कीड़ा है। और वो कहता है कि ये कीड़ा यहाँ पर क्या कर रहा है। शेनजी बोलता है कि मुझे क्या पता ये कीड़ा यहाँ पर क्या कर रहा है। और वो कहता है कि मुझे लगता है कि ये तुम्हारा ही दोस्त होगा और तुमने ही इसे यहाँ पर रखा होगा। और सब उस पर हंसना शुरू कर देते हैं और जो नेवी का ऑफिसर होता है वो गुस्से में आकर उस टेबल को तोड़ देता है और जो सूप होता है वो नीचे गिर जाता है। शेनजी ये देखता है कि उसने सूप भी गिरा दिया और वो उससे कहता है क्या तुम्हें पता है ये कितने दिनों में बनता है। वो कहता है कि इसे पूरे 3 महीने लगते हैं और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। और वो कहता है कि तुमने इसे वेस्ट कर दिया। और वो उसे मारने के लिए जा रहा होता है। यहाँ पर जो लूफी होता है वो भी हेड शेफ से पिट रहा होता है क्योंकि वो अपना पैर देने से मना कर देता है। और तभी जो ज़ोरो, नामी और उसॉप होते हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं और वो देखते हैं कि यहाँ पर तो लड़ाई चल रही है। और जो शानजी है वो उसका गला पकड़ के रखता है और वो उससे कहता है कि तुम्हें किसी भी समुद्री कुक से ऐसे नहीं भिड़ना चाहिए और तुमने मेरा सूप बर्बाद करा, इसलिए अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा।